हमारे साथ खास मेहमान आज हैं अशोक गुलाटी, इन्फोसिस चेक प्रोफेसर हैं और आपको बता दें CAPCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल तो यही है कि टमाटर के दाम 220 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। इतने ज्यादा दाम कैसे समझें, क्यों ये परिस्थिति बनी? देखिए, ये कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जिस समय बरसात का सीजन है, अनसीजनल रेंज जहाँ टमाटो प्रोडक्शन होता है, कोलार रीजन है या छिंदवाड़ा रीजन है, वहाँ प्रोडक्शन का काफी डैमेज हुआ है। सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हो रही हैं और उसका फायदा कुछ ट्रेड भी उठाता है। और अगर आप कुछ दिन के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते उसका कंजम्पशन, तो ये स्पाइक तो आएगी आएगी। तो इस समय अगर हमारे यहाँ प्रोसेस टमाटो हो, टमाटो पूरी जैसे सारी दुनिया यूज करती है एडवांस्ड वर्ल्ड में, तो अगर फ्रेश का प्राइस ऊपर जाता है तो शिफ्ट इस तरह के दूसरे टमाटर जो प्रोसेस्ड फॉर्म में है उसको यूज करते हैं। तो उस तरह के कुछ समाधान करने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में अभी कुछ नहीं, अभी इंतजार कीजिए और 3-4 हफ्ते, और उसके बाद अपने आप ये सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 3-4 हफ्ते की बात है सर, लेकिन कभी टमाटर तो कभी प्याज के दाम इतने बढ़ते हैं, कंज्यूमर एक तरफ परेशान होता है तो दूसरी तरफ किसान को भी क्या मिल पाता है, उनकी भी समस्याएं रहती हैं। जो प्याज की समस्या है वो थोड़ी डिफरेंट है टमाटर से, क्योंकि प्याज को स्टोर किया जा सकता है ऑलमोस्ट 6 महीने तक। ठीक है, तो जिस समय एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो वहाँ स्टोरेज करके उसकी भी प्रोसेसिंग की जा सकती है। टमाटो फ्लेक्स बने, उसके जो अनियन पाउडर बन जाता है, डिहाइड्रेटेड अनियन जिसको हम कहते हैं, वो यूज किया जा सकता है। जो अभी कुछ बहुत थोड़ा सा डेवलप हुआ है इंडिया में, गुजरात में कुछ बना रहे हैं, महाराष्ट्र में शुरू हो, कुछ एक्सपोर्ट करें, तो उससे स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस हो सकता है। लेकिन जो मेन चीज है जो फार्मर स्टोर करता है, उसमें 25% के आसपास जो प्याज है वो वेस्ट चले जाता है, तो उसकी भी उसको पूर्ति करनी पड़ती है प्राइस। तो नॉर्मल जो कंज्यूमर पे कर रहा है, आप और मैं अगर दिल्ली में बैठे हुए पे कर रहे हैं, तो फार्मर को उसका 1/3 के आसपास मिलता है। और जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो 1/3 भी नहीं मिलता, 1/4 ही मिलता है। तो अगर 100 रुपया किलो आप देते हैं तो उसको 25 रुपए ही मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30-33 रुपए मिलते हैं। तो ये वैल्यू चेन्स को ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स चाहिए, जिसमें डायरेक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको कंज्यूमर्स तक डायरेक्ट पहुंचाएं, और बीच में कई इंटरमीडियरीज जो इन्वॉल्व होते हैं वो कंप्रेस की जाए वैल्यू चेन, और स्टोरेज फैसिलिटीज बेटर बनाई जाए, कोल्ड स्टोरेजेस। तो उसमें जो लॉस है, प्रोडक्शन हार्वेस्ट लॉस, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जिसको हम कहते हैं, वो 25% से कम होकर 5-6-8% तक रह जाता है। लेकिन टमाटर में आप स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा दिन, तो वो तो 10-15 दिन की लाइफ है उसकी। उसमें अगर आपने ठीक तरह से, अगर ज्यादा प्रोडक्शन है तो ओनली वे आउट इज उसको प्रोसेस कर दें, और वो प्रोसेस्ड फॉर्म जो है टमाटो पूरी जिसको हम कहते हैं, वो यूज करें। थ्रू आउट द ईयर भी कर सकते हैं, सारी दुनिया यूज करती है, हिंदुस्तान अभी बहुत पीछे है उससे। तो ये फ्रेश की ये समस्या तो रहेगी, हीट वेव भी आएगी, उसमें भी डैमेज होगा, बरसात होगी तो उसमें भी डैमेज होगा, और प्राइसेस स्पाइक करेंगे उस समय। लेकिन लकी यही है कि ये 2 महीने के बाद ज्यादा से ज्यादा दूसरी क्रॉप आने का हो जाता है। तो ये 1 महीने की समझिए प्रॉब्लम है, और उसके बाद सिचुएशन विल बी मच अंडर कंट्रोल। सर, आपने रिफॉर्म्स की बात की, स्टोरेज की बात की, और सरकारें ऐलान करती रहती हैं, तो ऐसे में फैसिलिटी कितनी बेहतर हुई है? अगर हम पिछले 5 या 10 साल की बात करें, कितना बदलाव देखा है आपने, या ये पूछे आपसे कि सरकारों को क्या करने की जरूरत है? देखिए, जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन है
उस हिसाब से हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत कम है, और जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं भी उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। जैसे अनियन का ही मैं केस आपको बता दूं कि अनियन में जो फार्मर स्टोर कर रहा है वो बहुत ही रूडिमेंट्री मेथड है, और उसमें 25% का लॉस हो जाता है। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो उसमें शूट्स आ जाते हैं, वो यूज नहीं हो सकता। अगर बहुत ड्राई है तो उसमें वेट लॉस हो जाता है। और उसको अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट वो 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के कोल्ड स्टोरेज बनता है, और उसमें लॉसेस जो है 5-7% रह जाते हैं। तो ये पूरा एक ट्रांजिशन है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है एक तरफ, और एक ट्रांजिशन है फ्रॉम वेरी रूडिमेंट्री मेथड ऑफ स्टोरेज टू मोर मॉडर्न स्टोरेज मेथड। और उसको आप सोलर से चलाइए, करिए, ये लंबा रास्ता है, लेकिन दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज, नॉट जस्ट प्रोडक्शन बट टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन। पूरी वैल्यू चेन को आपको संभालना है, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक। और बाकी जो रिस्क है प्रोड्यूसर का, आपने किसान के लिए कहा, अब क्रॉप इंश्योरेंस शुरू की गई, प्राइम मिनिस्टर्स फसल बीमा योजना, उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए, लेकिन रिलक्टेंस है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो उससे उसकी इनकम का भी लॉस हो जाता है। प्रोडक्शन तो लॉस होगा, उसके साथ उसकी इनकम भी गई। अगर क्रॉप इंश्योरेंस हो तो उसकी इनकम तो कम से कम बच सकती है, हम किसान को बचा सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो टमाटोज, अनियंस एंड पोटैटोज, टॉप जिसको हम कहते हैं, उसका एक अलग विंग बनना चाहिए, जैसे एनडीडीबी मिल्क के लिए है, और उसको हेड किया था कुरियन जैसे एक एक्सपर्ट ने। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में टॉप के लिए एक अलग बोर्ड बनाइए, और उसको एक एक्सपर्ट से हेड करवाइए। ये ब्यूरोक्रेसी के बस की बात नहीं है। ये स्कीम बनी थी ऑपरेशन ग्रीन, वो एक मिनिस्ट्री में किसी को दे दी गई, कोई नहीं जानता है कौन सा जॉइंट सेक्रेटरी उसको देख रहा है, क्या हो रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उस समय।